राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऐसे ही मेरे कृष्ण और मेरी राधा प्रेम का स्वरूप है। कुछ संत कहते हैं कि राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ, एक संत के भाव से आपको समझाना चाहूंगी। लोग समझते हैं कि राधा कृष्ण प्रेमी है, बहुत तरह की बातें जो नादान होते हैं बोलते हैं। एक बार ठाकुर जी का सुंदर सा श्रृंगार करके यशोदा मैया ने प्रतिबिंब के सामने बिठा दिया। आज कन्हैया अपना ही प्रतिबिंब दर्पण में देख रहे हैं, और जब दर्पण में देख रहे हैं तो अपने ही सौंदर्य को देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, और इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि लग रहा है कि पता नहीं ये दर्पण कहीं टूट ना जाए। ऐसा ही है मेरा लाडला। जिनके घर में गोपाल जी होते हैं उनको पता है कि मेरा कन्हैया कैसा है, और जो गोपाल जी की सेवा करते हैं उनको पता है कि वो प्राणों से प्यारा लगता है। आप सोचो कि हम और आप जब छोटी सी मूर्ति का जब हम श्रृंगार करते हैं, लाडले की छवि का श्रृंगार करते हैं, तब हम कितने प्रेम में डूब जाते हैं। उस दिन को याद करके थोड़ा सा कभी अनुभव करना कि जब माँ यशोदा मेरे लाला को सजाती होगी तो उसके हृदय में क्या भाव उठते होंगे। आज यशोदा मैया ने लाला का सुंदर श्रृंगार किया और दर्पण के सामने बिठा दिया। आज लाला ने अपना सौंदर्य, अपना प्रतिबिंब पहली बार देखा। लाला को कुछ हरकत सूझी कि मैं तो इतना प्यारा लग रहा हूं, अगर मैं लाला के रूप में इतना प्यारा लग रहा हूं और अगर मुझे लाली के रूप में सजा दिया जाए तो मैं कितना सुंदर लगूंगा। आज मेरे कन्हैया ने अपने ही हाथ से जो लाली होठों पर लगी थी उसमें से लाली निकाल करके माथे पर बिंदिया लगा ली। जूड़ी जो बनी थी उसमें से दो चार लटे निकाल करके मुखड़े पर लटका ली, और सुंदर सी एक ओढ़नी मैया यशोदा की अपने सिर पर ओढ़ ली, और शर्मा करके जैसे ही प्रतिबिंब को निहारा, अब तो उसमें कितना सौंदर्य छलक गया। अब तो कन्हैया बोला कि अब तो मैं अपने आप को एक नहीं दो दो स्वरूपों में संसार के सामने प्रकट करूंगा। तभी से कन्हैया ने अपना एक नाम रख दिया, लाडली जू सरकार, किशोरी राधा रानी सरकार। कहते हैं कि भगवान सवरे अवगुणों को क्षमा कर देते हैं। कहते हैं कि भगवान के आगे जाओ तो समस्त पापों की क्षमा मांग लो कि प्रभु जीवन में जितने भी पाप हमने किए हैं ना उन्हें क्षमा कर दो, हम आपकी शरणागति हैं। लेकिन एक बात आपको बताऊं, हमारी बरसाने वाली इतनी भोरी है। एक बार कन्हैया से कहने लगी, सरकार आप कहते हो कि समस्त अवगुणों को लेकर के एक बार शरणागति ग्रहण कर ले तो मैं उसके समस्त पापों का शमन कर देता हूं। लेकिन सरकार समस्त बच्चे बालक, 5 बालक अगर एक माँ के हैं तो पांचों एक जैसे नहीं होते। एक बालक गलती करने पर तुरंत सॉरी बोल देता है, एक बालक थोड़ी देर लगाता है, और एक बालक ऐसा होता है जिसे पता ही नहीं होता कि मुझसे कुछ भूल हो गई, मुझसे कुछ गलती हो गई। तो आज किशोरी जी कहने लगी, प्रभु कुछ ऐसा उपाय बता दो
ये छोटी सी बात मैया सबके जीवन के लिए बताने जा रही हूँ। आज किशोरी जी पूछ रही हैं कि एक छोटी सी बात बता दो प्रभु, कि जो बालक जानता ही नहीं कि मैंने पाप किए कि मैंने पुण्य किए, उनका कल्याण कैसे करो। तो मेरे ठाकुर जी कह रहे हैं, राधे आप चिंता न करो, मैं जानता हूं आपके स्वरूप को, आपके मातृत्व भाव को मैं जानता हूं। आप बड़ी भोली हो, आप मुझसे ये कहलवाना चाह रही हो कि मैं बिना किसी के दोषों को देख करके उनको बालक समझ के क्षमा कर दूं, तो वो तो मेरा स्वरूप है ही। लेकिन लाडली, एक बार जो हृदय से आपका नाम पुकार लेगा, मैं उसके समस्त पापों को क्षमा कर दूंगा। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे, राधे राधे। ऐसे नहीं बोलते भैया, राधे राधे। इतना पंडाल भर रहा है आपके प्रेम को देख करके। मैं जब से यही विचार कर रही थी कि हे ठाकुर जी, इनके हृदय में और प्रेम भरना, कि रात को 12 बजे तक ये लोग कथा सुनते हैं। ऐसा ही जीवन सबका होना चाहिए। लेकिन जब हम राधे राधे बोले, जय श्री राम बोले, जय श्री कृष्ण बोले, तो आवाज हमारे होठों से नहीं आनी चाहिए, आवाज हमारे कंठ से भी नहीं आनी चाहिए, आवाज हमारे भीतर के हृदय से आनी चाहिए। और हृदय में बैठी विराजमान श्री वृंदावन वाके बिहारी लाडली सरकार के कानों तक जानी चाहिए। राधे राधे राधे। समय कम है तो 2-4 लाइन एक भजन